बीएससी पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का ज़ूलॉजी के आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट सेकंड के ज़ूलॉजी सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी। उसी फिजियोलॉजी में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट किया है और आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सक्रीशन, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। इस नाम से आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि ये बॉडी के उत्सर्जन से संबंधित होता है, उत्सर्जन से रिलेटेड ये होता है। अब उत्सर्जन क्या होता है, कौन सा पदार्थ इसमें बॉडी से बाहर निकलता है? उत्सर्जन का मतलब है हमारी बॉडी में जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना कहलाता है उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और जिस तंत्र की हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं तो वो तंत्र होता है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर हम बॉडी के एक्सक्रीशन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे इसके डिटेल में जाएं, पहले हम ये देख लेते हैं कि उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर एनिमल्स की 3 कैटेगरीज होती हैं, वो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक एनिमल्स। अब हम 1 बाय 1 एक एक का स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स। नाम से थोड़ा आइडिया हमें लग रहा है कि अमोनोटेलिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालते हैं, इसीलिए उनको अमोनोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। मीन्स वो अमोनिया को बाहर निकालते हैं, इसलिए उनको अमोनोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। और ये जो अमोनिया है वो हाईली पॉइजनस होता है और वाटर सॉल्युबल ये होता है। अब यानी इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है। तो बहुत ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है, तो ये जो अमोनोटेलिक एनिमल्स हैं वो पानी में पाए जाने वाले जीव हो सकते हैं, क्योंकि पानी में उनको अच्छी क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल हो जाता है, इसलिए वो उस वाटर का यूज़ कर सकते हैं अमोनिया को बाहर निकालने के लिए। इसके एग्जाम्पल्स हम देखें तो अधिकतर जो मैराइन एनिमल्स हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। मैराइन एनिमल्स चूँकि वो मैराइन वाटर में रहते हैं तो उनको पानी अवेलेबल होता है, वाटर वहाँ पर अवेलेबल उनको होता है, इसलिए वो जो अमोनिया है वो वाटर में घुल के बॉडी से बाहर आ जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं नीडेरियंस हैं, एकाइनोडर्म्स हैं, फिशेस हैं, प्रोटोजोन्स हैं एंड लार्वा एज वेल एज टेडपोल, लार्वा या टेडपोल ऑफ एम्फीबियन, क्रस्टेशियंस, पॉरीफेरंस एंड प्लेटीहेल्मिन्थिस। ये सारे पानी में रहने वाले जीव हैं जो अमोनोटेलिक होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि एम्फीबियंस का जो टेडपोल होता है वो अमोनोटेलिक होता है, लेकिन अडल्ट नहीं होता अमोनोटेलिक। अभी अडल्ट का भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये बात ध्यान में रखने की है कि एम्फीबियंस का टेडपोल अमोनोटेलिक होता है, क्योंकि वो ओनली वाटर में रहता है, वो लैंड पे नहीं रहता, इसलिए वो अमोनोटेलिक होता है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो यूरिक एसिड को, यूरिकोटेलिक दैट इज़ यूरिक एसिड उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, उन्हें यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। ये जो यूरिक एसिड होता है वो अधिक पॉइजनस
नहीं होता और अमोनिया के बजाय ये वाटर में कम सॉल्युबल होता है। इसके एग्जाम्पल हैं बर्ड्स हैं, स्नैक्स और लिजर्ड्स। ये सारे लैंड एनिमल हैं, लैंड पे रहने वाले जीव हैं। तो ये यूरिक एसिड को एज ए एक्सक्रीटरी मटेरियल बॉडी से बाहर निकालते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है वो है यूरियोटैलिक एनिमल्स। इसका भी नाम से आइडिया लग रहा है कि यूरियोटैलिक, दैट इज़ इनमें यूरिया जो है वो एज ए एक्सक्रीटरी मटेरियल बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इन एनिमल्स को यूरियोटैलिक एनिमल्स कहते हैं। और ये जो यूरिया होता है वो लीस्ट पॉइजनस या अमोनिया के बजाय ये कम पॉइजनस होता है। और चूँकि जो यूरियोटैलिक एनिमल्स होते हैं वो भी लैंड एनिमल्स होते हैं, तो इनको भी बॉडी से बाहर एक्सक्रीटरी मटेरियल यानी यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनको एज़ कम्पेयर टू दोज ऑफ मराइन एनिमल्स उनको वाटर कम अवेलेबल होता है, तो उनमें अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है ताकि पानी का वेस्ट कम हो सके। यूरियोटैलिक एनिमल्स के एग्जाम्पल हम देखें तो इनके एग्जाम्पल्स हैं, कुछ बॉनी फिशेस होती हैं, ये एक्सेप्शन है इसका। बाकी जो फिशेस होती हैं वो अमोनोटैलिक होती हैं। और एडल्ट एम्फीबियंस, अभी पहले हमने बात की थी, एम्फीबियंस का जो लार्वा टेडपोल होता है वो अमोनोटैलिक होता है, लेकिन एडल्ट एम्फीबियंस यूरियोटैलिक होते हैं। कुछ कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं और मैमल्स जिनमें हम ह्यूमन बीइंग्स भी इंक्लूड होते हैं, हम सब यूरियोटैलिक होते हैं। मींस हमारे अंदर जो अमोनिया एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वाटर का वेस्टेज कम हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज थी जिनको एनिमल्स को एक्सक्रीटरी मटेरियल के आधार पर डिवाइड किया गया है। ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से लर्न करें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स।